अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खदानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुत अधिक मात्रा में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गांव में रहने वाला एक किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरे की खदान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए, और वह भी हीरे की खदान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरे की खदान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद उसे हीरे का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल टूट चुका था। उसने अपने अमीर बनने का सपना भी टूटता दिखाई दे रहा था। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने का तमन्ना ही समाप्त हो गई, और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान का खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के बीच बहती छोटी नदी पर गया और उसे नदी के पानी में कुछ चमकता हुआ एक पत्थर दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो नदी के किनारे पर एक बड़ा सा पत्थर था जो कि सूरज के किरण से वह चमक रहा था। किसान ने झुक करके वह पत्थर उठा लिया और घर ले गया, और वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा, और उसने उसे घर पर ही सजा लिया और कई दिनों तक पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर पर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा कि दोस्त, इस पत्थर की कीमत जानते हो तुम? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरो की सबसे बड़ा हीरा है, उसका दोस्त बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत के नदी के किनारे मिला, और वहाँ ऐसे भी बहुत सारे पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पर पहुंचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए और फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। जब जांच की रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर सच में हीरे थे। उस खेत में हीरे का भंडार था, और वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। फिर उस खदान का नाम किम्बले डायमंड माइंस दिया गया, और दूसरा किसान उस खदान की वजह से पूरा अमीर हो गया और वह मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने ही खेत में उसके कदमे में तली थी। दोस्तों, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमे तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यक है कि बुद्धिमानी और परखें और उस अवसरों को पहचानें जो धैर्य से काम करने की सफलता निश्चित है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हर रोज़ फिर आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।